अलखनंदा दासगुप्ता एक ऐसा नाम जो हौसले और जिंदा दिली की मिसाल है। नोएडा की रहने वाली अलखनंदा पेशे से एक कथक डांसर हैं, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर के दौरान 15 स्टेज शो कर एक मिसाल कायम की, बल्कि उसे जीता भी। हिम्मत और आत्मविश्वास से जुड़ी इस कहानी को हम आपके सामने पेश करते हैं श्रेष्ठ भारत पर। मैं घर से निकलती हूँ एक नया मकाम बनाने, सपनों के पंख फैलाए एक नया आयाम लिखने। ये कहानी है एक ऐसी नारी की जिसकी जिंदगी बड़ी ही खूबसूरती से चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जिसने उसकी जिंदगी का सार ही बदल के रख दिया। ये कहानी एक कथक डांसर की है जिसका कैंसर के बाद कथक के प्रति उसका प्रेम और जुनून कभी खत्म नहीं हुआ और उसने कीमोथेरेपी के दौरान 15 स्टेज शोज किए। सममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम् ईषत् सह सममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम् अत्यद्भुतं प्रहत्य मातृषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहत्य मातृषा तथापि वक्त्रं विलोक्य। आज श्रेष्ठ भारत पर श्रेष्ठ नारी में मेरे साथ यहाँ पे अलखनंदा दास गुप्ता मौजूद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको कि आप हमारे शो में आई, और बहुत बहुत ज़्यादा आपको मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी कि भविष्य में आप बहुत स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, हम सब का यही सवाल है कि आपका ये चुनौतीपूर्ण जो समय था वो कैसा था? देखिए, जो चुनौतियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं ये आप पे निर्भर करता है कि आप उनको कैसे झेलते हैं। मैंने तो मुस्कुरा के, नाच के, खेल के जीने की तमन्ना की थी और वही किया मैंने कि पूरे टाइम जो मैं कैंसर के साथ फाइट करती रही, मैं नाचती भी रही, मैंने पार्टीज़ भी की, मैंने अपने बेटों के साथ मूवीज़ भी देखी, कुकिंग भी किया, और मैंने यही सोचा था कि ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जीऊँगी। तो जैसा कि आपने कहा कि जिंदा दिली से आप जिएंगी और आप जी भी रही हैं ज़िंदगी को, वो मैं देख सकती हूँ। अलखनंदा को ये कब महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में अब ठहराव नहीं है, उसको बहते जाना है? जब मुझे ये नाम पड़ा था, कहते हैं कि आपके नाम के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ जाती है, तो मुझे लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नाम दिया था अलखनंदा, और अलखनंदा का मतलब है नदी, अलखनंदा और मंदाकिनी मिल के गंगा बनाते हैं, और मेरी माँ ने कहा कि अलखनंदा बहुत ही वाइल्ड है और बहुत ही तेज़ी से जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरी सोच और मेरा जो परवरिश और मेरी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो उसी नदी के जैसे ही है, अलखनंदा के जैसे ही है। और ये किस्मत जुड़ जाती है आपके नाम के साथ। और मुझे पता था कि मुझे डांस करना है, तो डांस में भी उतनी ही तेज़ी है, उतना ही खुशबू है और उतनी ही सुंदरता है जो एक नदी में होती है। तो मुझे लगता है बचपन में मुझे पता था कि हाँ, मैं ऐसी ही बनने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने यहाँ पे अपने डांस का, अपने प्रोफेशन का जिक्र किया, आप जिस समय की हम बात करें उस समय में कथक को, डांस को, नृत्य को इतनी महत्वता नहीं दी जाती थी, या यूँ कहें कि इतना ज़्यादा बहुत ही उच्च स्तर का प्रोफेशन नहीं कहा जाता था। ऐसे समय में व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक बच्चे के जीवन में एक माँ बाप का इन्फ्लुएंस और सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। माय फादर गौतम दास गुप्ता जी एक फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर है। माय मदर हिरोन दास गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं। शी इज़ अ डॉक्टर इन मैनेजमेंट।
तो उनके जो ख्यालात थे वो हर टाइम बहुत ही मॉडर्न एंड एक्सेप्टेंस था। उन्होंने लड़का लड़की के बीच में कोई डिफरेंस नहीं सोचा, किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं सोचा। और वो हर शाम को हमें प्रोग्राम में ले जाते थे कि आज आप जाकिर हुसैन जी का तबला सुनिए, आज आप हरि प्रसाद चौरासिया जी का फ्लूट सुनिए। तो वैसे ही मैं पंडित बिरजू महाराज जी के शो पे गई और मैंने कहा माँ को कि मुझे ये करना है। तो पेरेंटल सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला। और तालीम के लिए जो भी ज़रूरत होती है, सुबह उठाना, 4 बजे रियाज़ करना, फिर शाम को क्लास में ले जाना कथक केंद्र नई दिल्ली में, और बीच में पढ़ाई का भी ध्यान रखना, पेरेंट सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेरेंटल सपोर्ट मिला। ये बहुत ही ज़्यादा आपने जो बात कही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक ये जो देख रहे हैं, अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह का कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, इस तरह की ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का साथ दें, उनके हर ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें। अलकनंदा, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में अगर बात की जाए, अचानक से आपकी शादी हो गई आपको, तो उस शादी के दौरान आपका समय कैसा बीता? अभी हाल फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आप कैसे टर्म्स हैं आपके? देखिए, हमारे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की की शादी होना बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा बदलना ज़रूरी है। बिल्कुल मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, जीवक एंड त्रंबक, एक 21 साल का है, एक 15 साल का है। कुछ फ़र्क पड़ा है शादी का आपके प्रोफेशन पे या नहीं, आपकी वही कामयाबी मैंने पे? एक बहुत अच्छा काम किया कि मैंने कोई फ़र्क पड़ने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद में जब आप जीते हो, आपको अपने पैशन, अपने प्रोफेशन को साथ में लेके चलना चाहिए। यू बिकम अ वाइफ, यू बिकम अ मदर, आप एक डॉटर इन लॉ बनती है, पर अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आप जब 25 साल 26 साल जो आपके माता पिता ने आपके लिए किया है, आपने मेहनत की है उस प्रोफेशन को बरकरार रखने के लिए, वो आपको करते रहना चाहिए। हाँ, 2 लोगों की जब सोच अलग हो जाती है और आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो, आपका परिवार खुश नहीं है, आपका घर खुश नहीं है, तो कहीं पे बच्चों को भी वो खुशी महसूस नहीं होती है। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मेरे अपने बच्चों के लिए, टू हैव हैप्पी चिल्ड्रन यू नीड टू गिव देम अ हैप्पी होम। और जब 2 लोगों का साथ में नहीं मिलता है सोच विचार, तो अलग होके खुश रहना ही बेहतर है। क्योंकि आप अगर मानेंगे कि रेलवे की भी 2 पटरियां होती है जो साथ में तो चलती है पर मिलती नहीं है, पर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचती ज़रूर है। तो मैंने भी वही निर्णय लिया कि मैं खुद चलूँगी, अकेले चलूँगी। और मुझे लगता है आई एम हैप्पी पर्सन। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को भी खुश रखें। आई कैन डेफिनेटली फील दैट योर पॉजिटिविटी अराउंड यू। जैसा कि ज़िंदगी के इतनी आपने फेजेस देख लीजिए, कथक का स्टार्टिंग का करियर शुरू हुआ, कामयाब हुई, शादी हुई, उसके बाद ज़िंदगी में ये जो फेस आया 1 साल पहले, आपको पता चला कि यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर। What was the first moment? What was the first thought that immediately struck in your mind? You know what, Isha? What happens? We do not prioritize ourselves. हम औरतें अपने आप को लास्ट में रखते हैं लाइन में, या शायद लाइन में रखते ही नहीं हैं। हम सबसे पहले अपने परिवार को रखते हैं, अपने पति को रखते हैं, अपने माँ बाप को रखते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, हम समाज को भी रखते हैं, पर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। तो ऐसे ही दौरान हमें पता है 40s के बाद लेडीज़ का मेनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी नाउ गोइंग नियर टू 50, तो चेंजेस शुरू हो गए थे। एंड आई वॉज वेरी अवेयर कि मुझे लगा मेरे बॉडी में कुछ चेंज है। एंड आई वेंट टू द डॉक्टर गायनो के पास, एंड गायनी ने बोला कि आप पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर कंचन, उन्होंने कहा कि अलकनंदा लेट्स डू अ सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में पता चला कि लंप है मेरे ओवरी में। बट मुझे लगा कि ओके, देख लेते हैं। आई टेक थिंग्स वेरी ईजिली, वेरी पेशेंटली, आराम से। जो काम है उसको कर लो, इसका भी मौका आएगा, इसको भी हम देख लेंगे। सो आई वेंट इनटू मेडिकेशन, बट आई डिड नॉट गेट पैनिक वाली हालत मेरी कभी भी नहीं थी। मैं शायद सबसे कम रोई हूँ मेरे इस सिचुएशन में। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स और शायद सब मेरे लिए रोए भी हैं, दुआएं भी मांगी हैं। और
आई थिंक ये गुरु कृपा है, मेरे गुरु जी की बहुत आशीर्वाद है कि मुझे ऐसा बनाया कि मैं हर चीज़ को आराम से सोच के चल सकती हूँ। अलकनंदा, एक बहुत ही साधारण सा सवाल है जो हर कोई किसी से पूछता है और मुझे भी आपसे पूछने में बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही है। क्या आपको डर नहीं लगता, जिंदगी से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे जिंदगी से डर नहीं लगता। ये मुझे पता है, क्योंकि जो इंसान, मैं आपको बता दूं अगर हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, अलकनंदा जी ने अपनी कीमोथेरेपी के दौरान 15 स्टेज शोज किए, जो कि काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन साथ ही एक इंसान होने के नाते मुझे डर लगता है। क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। मुझे एक विश्वास था अपने गुरु पे, अपने आप पे, मेडिकल साइंस पे, अपने डॉक्टर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे। डर जाओगे तो वो कहना ना, जो डर गया सो मर गया, ये हमने बचपन से डायलॉग सुना हुआ है, शायद वो भी मेरे दिमाग में है। और कहते हैं डर के आगे जीत है। तो डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सही एडवाइस से चलें, अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए, एंड ये विश्वास, और आपकी जो मेरी पूरी फटर्निटी, मेरे फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहले मुझे रश्मि भाटिया जी लेके गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा ने। उन्होंने किया, 12 घंटे की सर्जरी थी। उन्होंने कहा नहीं, लंप में कुछ गड़बड़ लगता है, बायोप्सी करनी है। एंड फिर गौरी दिवाकर मेरी फ्रेंड है और फटर्निटी फ्रेंड है, डांस फ्रेंड है। कहते कि डांसर्स में या आर्टिस्ट में फ्रेंडशिप नहीं होती है, पर भैया वो तो कमाल की दोस्त है। वो मुझे लेके गई डॉक्टर जुल्का के पास फॉर कीमोथेरेपी। जब कैंसर पता चला कि आगे का क्या प्रोसीजर है, आई डिडंट नो एनीथिंग, आई जस्ट सरेंडर्ड। मैंने उनको सरेंडर कर दिया अपने आप को कि तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगी। और अपने गुरु के पास मैंने सरेंडर किया कि आप जैसा चलाएंगे मैं वैसा चल लूँगी, आप बताओ क्या करना है। और उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने, ईशा, आई डिड नॉट टेक अ सिंगल डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट माई सेल्फ। ताजुब की बात है, कैंसर में मैंने एक भी अपॉइंटमेंट खुद नहीं ली, मेरे फ्रेंड्स ने ली। सो डर नहीं लगता है मुझे विश्वास मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने गुरु पे, अपने सिचुएशन पे, अपने आप पे, अपने परिस्थितियों पे, अपने बेटों पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली पे। आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ। और जब आपका विश्वास हो बिल्कुल, तो डर एकदम किनारे हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, फेथ है, विश्वास है। लेकिन ये जो फेज़ होता है ना, जब इंसान शरीर से टूटता है, जब इंसान को लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा महसूस होने लगता है। क्योंकि एक, आप जो भी कहें, ये मिथ कहें या जो भी कहें, लेकिन कैंसर अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है, राइट? हमारे जैसे लोगों के लिए तो ज़रूर है, बिकॉज हम तो मुझे ये बताइए, ऐसे समय में हु वॉज द मेजर सपोर्ट? कौन था जो हर पल, नहीं मैं हूँ? हु वॉज दैट? वॉज योर सन? My sons were always my support, always। मतलब उन्होंने ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया। My elder son is जीवक, उसने अपना ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई करता रहा। My younger son त्रंबक का 10th का बोर्ड हुआ है। After all this problem he scored 93.4%। मतलब इतना सब कुछ होने, घर में लोग आ रहे हैं, डॉक्टर, कीमोथेरेपी, एवरीथिंग, ये उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर मेरे फ्रेंड्स आर योर सेकंड फैमिली। आप अगर राइट दोस्त आपको मिल जाए, आप अगर सही दोस्त चुन ले, तो वो आपका बहुत साथ देते। फिर आपका परिवार, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बेटों का इतना ध्यान रखा इस वक्त, क्योंकि उनका एक अपना लाइफस्टाइल है कि स्कूल जाना, वापस आना, पढ़ाई, ट्यूशन्स, मुझे नहीं देखना पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में। और मैं इन्हीं तीनों को श्रेय दूंगी जो मेरे को बांध के रखा। और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे अलकनंदा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, येस आई लव यू गर्ल्स, आई से दे आर माई डॉटर्स विदाउट अ लेबर पेन, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना और वो मेरे साथ खड़े रहे। हॉस्पिटल में भी वो लोग मेरे साथ रात को भी रहते थे। एंड उनके पेरेंट्स, रश्मि, शैलजा, बहुत सारे, गौरी तो बहुत ही मेरे साइड में ऐसी स्ट्रॉन्ग खड़ी रही। आपके हस्बैंड ने इस दौरान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं, जब रिश्ता Did you tell him about it? आपने बताया? No, I don't have a talking term, क्योंकि ये मैंने निर्णय ले लिया था कि अलग माने अलग। दो धाराएं जब अलग हो जाती है नदी की ना,
तो वो धाराएं अलग ही हो जाती हैं। तो ऐसी कोई बात मैंने उनसे नहीं की। और नारी अपने में सक्षम है, कंप्लीट है, तो बोलने की क्या ज़रूरत है किसी को कि उनको पता था इस बारे में? आई रियली डोंट नो। ओके। आई रियली डोंट नो, ऑनेस्टली आई रियली डोंट नो कि उनको पता है या नहीं पता है। मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार वो होता है जिसको आप चूज़ करते हैं और जो आपको चूज़ करते हैं। सो हम दोनों एक दूसरे के चॉइस शायद नहीं थे, सो अलग हैं। एंड हर औरत अपने में, आपने कहा श्रेष्ठ नारी, तो श्रेष्ठ है और सक्षम है, तो सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप जैसी नारियां इस देश में पैदा होती रहेंगी तब तक भारत में हर नारी श्रेष्ठ बनती रहेगी। तो आपने अभी यहाँ पे जिक्र किया अपने बेटे का, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे भी कुछ बात करूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँ। राइट, थैंक यू। तो जैसा कि अलकनंदा जी ने अभी बताया हम लोगों को कि कैंसर के दौरान उनका जो सपोर्ट था, वैसे तो उन्होंने कई लोगों का जिक्र किया, उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके लिए सपोर्ट थे वो उनके बेटे थे। तो इन्हीं में से एक मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है त्र्यंबक बोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्र्यंबक, आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो यही सवाल, आपको जब पता चला कि मम्मी को कैंसर है, आपने इस सिचुएशन को, इस बात को, मम्मी को कैसे हौसला दिया, कैसे अपने आप को संभाला? जी, मेरा रिएक्शन तो नॉर्मली था, क्योंकि मम्मी बहुत नॉर्मल थी। कैंसर जैसे ऐसे बता रही हूँ जैसे बुखार हुआ नॉर्मल कोई, मतलब बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता ही है मेरी 10वीं चल रही थी, तो उन्होंने जो इंटेंसिटी थी सिचुएशन की वो हमारे ऊपर आने नहीं दिया। तो वैसे ही तो घर का जो माहौल होता था वो कैसा होता था? वही पहले जैसा? बिल्कुल पहले जैसा। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं थोड़ा सा दवाई दे दो, कोई ध्यान दे दो, कुछ ऐसा कोई पैम्पर वैम्पर नहीं किया मतलब मम्मी को? यू मीन टू से? हाँ, बीच बीच में कहते स्टूडेंट्स आती थी तो मदद भी तो होती थी, वो तो वैसे भी करता हूँ। अच्छा। है ना, माँ की मदद तो करनी होती है चाहे कैंसर हो या ना हो। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने अपना ध्यान रखा, ये नहीं कि माँ बीमार है तो कुछ और ही चल रहा है घर पे, ऐसा नहीं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देयर ओन लाइफ, और वही मैं कहती हूँ आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। ये इन लोगों ने बहुत अच्छा किया और मुझे कोई टैंट्रम थ्रो नहीं किया। अरे आप टैंट्रम शो करने का वक्त आपका था एक्चुअली में। वो मैंने किया, वो मैंने गौरी दिवाकर को किया काफ़ी हद तक, और रश्मि को किया काफ़ी हद तक। वहाँ पे मैं अपने टैंट्रम्स थ्रो करती थी। तो अगेन बैक आपसे बात करते हैं। और एक बात और है अलकनंदा कि आप एक प्रोफेशन आपका एक डांसर का है, वो भी एक कथक डांसर का है, यानी कि अदाओं का बहुत खेल होता है इसमें, और आप है भी, अदाकारी भी आपकी दिखती है हर पल। ऐसे में एक कथक डांसर के लिए उसकी खूबसूरती बहुत मायने रखती है, तो आपके लिए कैसा था बिना बालों के खुद को देखना? देखिए, खूबसूरती ये ऐसी बात होती है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। तो सबसे पहली बात है कि किसने बोला कि गंजे खूबसूरत नहीं होते हैं? गंजे भी खूबसूरत होते हैं। और ये बहुत टाइम ऐसा था कि मेरी कीमोथेरेपी शुरू हो गई थी और मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू विल लूज़ योर हेयर। तो हम दोनों गए थे हरिद्वार, राइट, त्र्यंबक। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी के बाद, और पहला दिन दूसरा दिन बहुत इन्जॉय किया, गंगा पार जा रहे, खा रहे पी रहे। थर्ड दिन जब मैं सुबह उठी और मैंने कंघी की तो इतना सारा बाल हाथ में आया। यही पे आप समझ सकते हो कि कैसे आपको फैमिली, आपका बच्चा आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे लगा कि अब इतना बाल आ गया, टाइम आ गया कि बाल झड़ेंगे। तो मैंने ये सोचा कि रोज़ मुझे ये सिचुएशन देखना पड़ेगा, अच्छा नहीं है। सो आई वोक हिम अप, मैंने कहा त्र्यंबक उठो, आदू, हम घर पे बुलाते हैं, आदू उठो, एंड मेरे बाल गिर रहे हैं, कैन आई शेव ऑफ माई हेयर? तो ये ऐसे ही उठ के बोलता, हाँ मम्मा यू कैन, प्लीज़ जाओ आप शेव ऑफ कर लो। मतलब एक बच्चे के लिए ये सुनना कि माँ बाल शेव ऑफ कर लेंगे, आई थिंक बहुत ही एक चेंज होता है। पर ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड नॉर्मल। और मैंने बस बुलाया अपने ड्राइवर को और गंगा पार में जाके मैंने बोला चलिए आप बाल निकालिए। मैंने लिटरली कैमरा को रखा, लाइव किया फेसबुक में कि हाँ मेरे बाल कट रहे हैं, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग गुड। और मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको एक बॉक्स में बांधा जाता है। जो समाज है आपको एक बॉक्स में बांधती है कि औरत खूबसूरत तभी है जब वो एकदम लंबे बाल हो, पतली हो, आंखें ऐसी हो। चलो आँखों के लिए तो मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद।
और आपकी पूरी अपब्रिंगिंग के लिए आपके पेरेंट्स को धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल। तो तब मुझे ये मुझे तोड़ना होता है, बॉक्स जो करती है ना समाज आपको, ये मुझे होता है नहीं, आई एम नॉट इनटू अ बॉक्स, मैं पिंजरे में जाने को राज़ी नहीं हूँ, वी आर बॉर्न फ्री। तो जब मैंने उसको किया और मुझे अच्छा लगता है, मोगैम्बो खुश हुआ करने में, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड अबाउट इट, पूरा समाज आपको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ये तो आपने अपनी कॉन्फिडेंस की बात कही जो हम शुरू से अंत तक अभी तक देखते आ रहे हैं अभी भी। एक बात और है अलकनंदा कि आपने जो डांस परफॉर्मेंसेस की 15 स्टेज शोज किए, डॉक्टर से परमिशन ली थी आपने कि बस खुद ही? आपको लगता है मैं परमिशन लेती हूँ? एक ज़िंदगी के बाद, एक दौर के बाद आपको खुद अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। मैंने बता दिया था डॉक्टर्स को, मेरे डॉक्टर्स ने ये कहा था हाँ आप अपना काम कर सकते हो, नाच सकते हो, ये नहीं बोला था। उनको पता नहीं था कि मैं इस तरह से लिमिटलेस जाने वाली हूँ। तो जब मेरा 3rd कीमो हुआ, और कीमो के बाद आपकी हालत बहुत ख़राब होती है, आपको वॉमिटिश होता है, आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, आपका लगता है आपकी पूरी जो बॉडी एकदम आप वर्म की तरह हो जाते हो, आप एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप खा नहीं सकते हो 4-5 दिन, बहुत ही ख़राब हालत होती है। और 2nd कीमो तक मुझे ये बहुत रियलाइज़ हो गया था कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ 6 कीमो। तो 3rd कीमो में मेरा काम आना शुरू हो गया, बिकॉज आई एम अ स्टेट आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली। अगर आप 18 साल के हैं प्लीज़ वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो हमारा वोटिंग अवेयरनेस टाइम आ गया और शोज़ आने शुरू हुए। मैंने कहा लेट्स डू दिस। सो जैसे ही कीमो डलता था, शो आता था, तो मैं नाचने चली जाती थी। जब मैं नाचने चली जाती थी तब मुझे कुछ याद नहीं आता था, मेरी बॉडी अपने आप खुश हो जाती थी, एंड यू बिकम हैप्पी। वो जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है पॉजिटिविटी की और हैप्पीनेस की, वो आपको अच्छा खुद ब खुद कर देता है। हाफ ऑफ योर मेडिसिन आर हियर एंड हाफ ऑफ माई मेडिसिन वॉज इन डांस एंड अनदर हाफ वॉज इन द डॉक्टर्स, another half was in my family and friends। तो मैंने सारे पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ के ना अपने अंदर डाला कि चलो ज़िंदगी जीते हैं। और मैं यूजुअली कहती हूँ कि ज़िंदगी में थोड़ी पागलपंती ज़रूरी है, और वो मैं इंजॉय करती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर भी एक कंसर्न होता है, माँ बाप का होता है, बच्चों का होता है, मम्मी क्या कर रही हो, यू शुड नॉट, यू शुड टेक रेस्ट। So was it like that? बच्चों ने तो मुझे कोई परेशान नहीं किया इस मामले में कि माँ टेक रेस्ट, बिकॉज इनको पता माँ सुननी नहीं वाली है। हाँ, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने ज़रूर बोला कि हाँ थोड़ा रेस्ट ले लो, पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीने का नाम है, एंड एवरी डे दैट यू गो गेट यू शुड लिव इट एंड सेलिब्रेट इट, क्योंकि कल हो ना हो आपको क्या पता। तो अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको सांस ले रहे हो, देख रहे हो, तो उस दिन को एकदम उत्सव की तरह बना दो। यू लिव दैट डे बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। और मुझे बहुत कैंसर पेशेंट्स मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं। मैं कहते रवैया बदलो अपनी ज़िंदगी को देखने का। आप सोचो कि आपको क्या हो गया है, आप ये सोचो कि आपको ज़िंदगी मिली है। हमसे बदतर लोग जीते हैं, सड़कों पे लोग जीते हैं, खाने को नहीं मिलता, नौकरी नहीं होती, कोई किसी तरह से किसी का अंग डिफेक्ट होता है, आप उससे कितने बेटर हो। यू शुड थिंक व्हाट यू हैव एंड थैंक गॉड कि आपके पास इतना सब कुछ है। ये मत देखो कि क्या नहीं है या क्या खो गया है, ये हिम्मत आप में होनी चाहिए। Before we end this conversation with you, I have a very special message for you, अलकनंदा। जो लोग आपके साथ रहते हैं उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए कहा है, आइए जानते हैं। आई एम प्राउड ऑफ हर। बचपन से बहुत ही इन्होंने मेहनत की, बहुत वो किया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत शो बचपन से ही किए हैं, और शोज़ चलते रहे, विदेश में भी देश में भी इनके शोज़ चलते रहे। और उसके बाद जब वो बीमार हुए, कैंसर पेशेंट जब बनी, बड़ी हिम्मत वाली है कि उसी हालत में भी उन्होंने शो भी किया, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे शो भी उसी हालत में किया। एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, एक तरफ उनका शो भी चल रहा है। तो यही बहुत बड़ी बात है कि इतनी हिम्मत उनको गुरु कृपा से उनको मिला है कि वो करती रही। अलकनंदा दीदी
कहने के लिए हम सब दीदी बोलते हैं, सबकी दीदी, लेकिन हम सबके लिए मोर लाइक अ मदर। शी ऑलवेज टेक वेरी गुड केयर ऑफ अस। आप जैसी हैं वैसी ही रहिए, कोई भी उतार चढ़ाव जीवन के चलते हैं वो चलते रहेंगे, बस अपने आप को जैसे आपने बना के रखा है उसी तरह रखिए। हम आपसे सीखते हैं, आप हमें सिखाती रहेंगी। तो क्या कहना चाहेंगी आप ये सब देखने के बाद? Yeah, it's very emotional and Papa, you know you have a strong daughter, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। आप लोगों ने जो किया है शायद मुझसे ज़्यादा ही किया है स्ट्रगल, सो नथिंग टू फील वरिड। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मिनोती एंड गरिमा, और जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं आईपा के, आई लव यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। I'm extremely honored having you here with us, अलकनंदा जी। एंड आप जैसी लोग जब तक बनते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हर लड़की जो एक सपना देखती है वो ज़रूर पूरी काम में सपना वो साकार कर सकेगी, क्योंकि आपको देख सकेगी, आपको देख के बहुत कुछ सीख सकेगी। एंड आई विल बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट कि आपके साथ बैठकर जितने भी समय हमने आसपास आपके साथ बिताया, मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत स्ट्रेंथ मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। दुर्बल नहीं, अबला नहीं, ना ही मैं बेचारी हूँ, शोलों में हर पल में जीती मैं एक नारी हूँ, मैं एक श्रेष्ठ नारी हूँ। तो आज श्रेष्ठ नारी में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर वापस आएंगे और दिखाएंगे आपको किसी नई नारी की कहानी। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाज़त।